अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत महाराष्ट्र के सदर व रुकन पार्लिमान औरंगाबाद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान वारिस पठान साहब, शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा औरंगाबाद से आए हुए मजलिसी कायदीन व ज़िम्मेदारान और आज के जलसे में मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि हमारी वो बहनें जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेपाकी के साथ में अपने कामों को अंजाम दे रही है और मुमरा की सरजमीन के गय्यूर मुसलमानों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़द किया गया है और जिस गर्ज के साथ में मजलिस का वो शेर जिसको मुमरा की सरजमीन पे सैफ पठान के नाम से जाना जाता है, आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के तहत सैफ पठान ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर इम्तियाज़ जलील साहब को मदऊ किया था, मैं समझता हूं कि मुमरा की सरजमीन पे वो सब्ज़ हलाली परचम का लहराना और यहां के गय्यूर व नौजवान जिन्होंने 6 ऑफिसों का इनॉग्रेशन इफ्तिताह कर कर इस बात का ऐलान किया है कि वो अहवाल जो बरसा बरस से मुसलमानों को यरगमाल बनाया हुआ था, आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वक्त होगा और यहां की बल्दिया से लेकर असेंबली में आपकी मोहब्बतों से नवाज कर आप यहां के रुकन असेंबली को ऐवान असेंबली मुंबई के अंदर भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज की ये मोहब्बत और ये सरों का समंदर जो एक रैली की शक्ल में मुमरा के कौसा के इलाकों में फिरकर ऑफिसों का जो इफ्तिताह हुआ है, वो दिन याद दिला रहा था कि जिस दिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुमरा में तशरीफ लाए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस खुश अखलाकी के साथ में जो जोश व खरोश मुमरा के गय्यूर मुसलमानों का नजर आया था, वो जोश को आपने थमने नहीं दिया है और यही वजह है और वो कब तक नहीं थमेगा, जब तक नहीं थमेगा तब तक के यहाँ के मुसलमान अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए ऐवान असेंबली और ऐवान बल्दिया में अपने झंडे को न लहरा दे। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक जितना जुल्म और बर्बरियत किसी कौम के ऊपर हुई है तो और आप और हम हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को सताया गया तो आपको और हमको सताया गया। महाराष्ट्र में मजलिस के आने से पहले बहुत बातें होती थी और बीजेपी का डर दिखाकर हमसे हर वक्त वोट लिया जाता था, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र के बाबुद्दाकिले नांदेड़ में अपने कदम को जमाया तो महाराष्ट्र के बाबुद्दाकिले नांदेड़ से लेकर
मुंबई तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मजलिस का साथ दिया। क्या वजह थी कि मजलिस का साथ दिया गया? वजह यही थी कि मुखलिसाना तौर पर मिल्लत की नुमाइंदगी अगर हिंदुस्तान में अगर किसी जमात ने की है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने की है। आज हम गमो किस्से की हालत में पिछले एक हफ्ते से फलस्तीन के मजलूमीन के वीडियोस को देख रहे हैं। हमारा दिल कांप रहा है। हम इश्तियाक में, हमें भी शौक है हम भी जाएं, फलस्तीन के मुसलमानों की हम मदद करें। गाजा में जो बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ टूटे जा रहे हैं, छोटे मासूम बच्चों को लेकर, बुजुर्ग से लेकर, नौजवानों से लेकर हर एक वहां पर शहीद हो रहे हैं। लाखों की तादाद में गाजा पट्टी से निकालकर धकेला जा रहा है। लेकिन बताओ मुमरा के गयूर मुसलमानों, हिंदुस्तान में अगर किसी ने गाजा के गयूर मुसलमानों की हिमायत की है, आवाज उठाई है, तो कल हैदराबाद में बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने सीने पर फलस्तीन के झंडे को लगाकर यह बताया कि हम फलस्तीन के मुसलमानों के साथ में हैं। याद रखो मेरे भाई, जो अपना होता है उसी को अपनों का दर्द होता है। अरे वो लोग कहां गए जो मजलिस को बी टीम कहते हैं? अहवाल की तारीख को पढ़ो, अहवाल की तारीख या अहवाल के साथ रहने वालों, इजराइल जाकर अहवाल आया था और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने इससे पहले भी फलस्तीन जाकर फलस्तीन के मुसलमानों की मदद की थी, इमदाद की थी। इससे पहले भी हमला हुआ था। कोई आवाज नहीं उठाता है मेरे भाई। कौन है आज? बतलाओ तो सही। आपके इसी मुंबई से गुजरती हुई ट्रेन में 4 मुसलमानों का कत्ल हुआ, उनको शहीद किया गया। जिसको हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी, वो खाकी वर्दी पहनकर उस दरिंदे ने 4 मुसलमानों के चेहरे देखकर उनको गोली मारा, उनको कत्ल किया, वो शहीद हुए। बताओ, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। बोलने वाले बोलते गए, लेकिन हकीकी मानों में अगर किसी ने मदद की तो तेलंगाना हैदराबाद की रियासत में आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस मरहूम के घर पर जाकर माली इमदाद दी, नौकरी दी, घर दिया। अरे जहां जहां जिन जिन रियासतों में मुस्लिम मरे हैं या उनका कत्ल हुआ है, बताओ क्या वहां पर कहीं पर बीजेपी की हुकूमत है तो कहीं पर कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। याद रखो महाराष्ट्र के मेरे गयूर मुसलमानों, आप अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए अपनी जमात को ताकतवर बनाओ, वरना आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाकया पेश आ रहा है और हर वाकया चीख चीख कर पुकार कर हमसे कह रहा है कि मुसलमानों कब जागोगे, और हो भी रहा है। सातारा में एक इमाम का कत्ल हुआ, कोई नहीं गया, न किसी ने आवाज उठाई। सबसे पहले पहुंची तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई और वहां पर जाकर खानदान अफराद के आंसुओं को मजलिस ने पहुंचा। याद रखो, हुकूमत वक्त आज मगरूरियत के अंदर तकब्बुर में चूर चूर है, और अगर हम हुकूमत से लड़ना चाहते हैं और अगर हम अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो आज तक, अभी तक हमने हर एक को आजमाया, हर एक का साथ दिया, लेकिन अपनी जमात का दामन थामो, अपनी जमात का साथ दो। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग ना जाए।
गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे जा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सजा है। आज वक्त है, आज वक्त की जरूरत को समझो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में बार बार आकर यही पैगाम दे रही है कि बीते हुए कल से सबक सीख कर आने वाले कल की तैयारी करो। बीते हुए कल के तजुर्बे को हासिल करते हुए मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अरे कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के गयूर मुसलमान, वो तारीखी सरजमीन औरंगाबाद की सरजमीन के गयूर मुसलमानों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि अगर तुम मुखलिस हो, मुत्तहिद हो, मुनज़्ज़म हो, तुम्हारी दुआएं तुम्हारे लीडर के साथ है, तो ऐवान पार्लियामेंट तक वो इत्तेहाद पहुंचा सकता। याद रखो मेरे भाई, मुमरा की इतनी कसीर तादाद, इतनी कसीर आबादी है, लेकिन हर लिहाज से मुमरा को पीछे किया गया है। तालीमी फुकदान है, डेवलपमेंट नहीं है, तरक्याती काम नहीं होते हैं, और जो कर रहा है, जो निकला है तुम्हारे काम को करने के लिए, उसको यहां से तड़ी पार किया जा रहा है। कानूनी बंदिशें, कानूनी रुकावटें डाली जा रही है। अभी दोपहर में ही हमने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रैली इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में जो जा रही थी, यह आपके कौसा के करीब में जहां तक नजर जाती थी, वहां तक झंडे और वहां पर नौजवानों के हाथ में अलम था, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की सदाएं थी, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन खाकी वर्दी वाले, खादी वाले की चापलूसी ऐसा कर रहे थे, अवार्ड की बार बार ऐलान कर रहे थे कि बाजू हटो, बाजू हटो। यह आपके इत्तेहाद का मुजाहरा है। अगर आप ताकतवर होंगे तो ये बंद घड़ी जिसके पास निशानी भी अभी नहीं है, वो भी खत्म हो जाएगा। BNO के फसाद में शिवसेना का अहम रोल था। BNO के फसादात में आपकी अहवार की पार्टी राष्ट्रवादी का भी हाथ था। बड़े दंदनाते हुए 92 के फसादात में, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में आपने देखा, या अपने बुजुर्गों से सुनो, सबसे ज्यादा नंगा नाच हिंदुस्तान में अगर कहीं हुआ था तो बंबई में हुआ था। बंबई की सड़कों पर वो खून गवाही दे रहा था, इस्मतों को लूटा गया, इज्जतों का खिलवाड़ किया गया। और उस वक्त जो पार्टी सत्ता में थी, जो साथ में दे रही थी शिवसेना का, और शिवसेना के मुजरिमीन को छोड़ रही थी रास्ते पर जुल्म और ज्यादती के लिए, तो अल्लाह का निजाम देखो, शिवसेना का ना नाम रहा, निशान रहा। वही राष्ट्रवादी पार्टी का हाल हुआ, शरद पवार का हाल वही हुआ, ना नाम रहा ना निशान रहा। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हालात और वक्त की नजाकत को समझो। आज दुनिया देख रही है कि फलस्तीन के मुजाहिरीन के खिलाफ में किस तरीके से कर्नाटका में फलस्तीन के ताल्लुक से एक ने कमेंट किया, मुसलमान ने, तो उठाकर उसको जेल में डाले, केस बुक किया गया। कर्नाटका में हुकूमत, गवर्नमेंट किसकी है? सेकुलर पार्टी, कांग्रेस पार्टी। वही उत्तर प्रदेश का योगी ये कह रहा है कि अगर फलस्तीन के ताल्लुक से कोई एहतजाज हो गया, नाम लिया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। और ये लोग, ये गोदी मीडिया, ये मोदी के लोग, ये बीजेपी के लोग, ये राम सेना, हिंदू राष्ट्र सेना का ख्वाब देखने वाले, ये तमाम के तमाम फिरका परस्त जो संघ परिवार के लोग हैं, ये बार बार फलस्तीन के मुजाहिदीन को किस नाम से पुकार रहे हैं, हम देख रहे हैं। आज ये लोग कहते हैं कि ये आतंकवादी है।
अरे दुनिया को तारीख नहीं मालूम है, तुमको भी अपनी तारीख को याद रखना होगा। मुसलमानों, अगर तारीख याद नहीं है तो अपने आबा अजदाद से पूछो कि यही हिंदुस्तान की सरजमीन को यरगमाल बना दिया गया था। इसे हिंदुस्तान में गोरों ने आकर, फिरंगियों ने आकर, अंग्रेजों ने कब्जा किया था। तो सबसे पहले जहाद का नारा और ऐलान देने वाला अगर कोई है तो आपके आबा अजदाद है, आपके उलमाए किराम है, जिन्होंने जहाद का नारा दिया था, ऐलान किया था कि मुसलमानों अपनी सरजमीन से इन गोरों को हटाओ और गुलामी से आजाद होने का वक्त है। उस वक्त जहाद का ऐलान किया गया तो उस वक्त सबने साथ दिया। अगर हमारी जमीन पर कोई खाबिज होता है, हम उनको हटाते हैं तो हम मुजाहिदीन हैं। और अगर फलस्तीन के मुसलमान यहूदियों को पनाह दे रहे हैं, यहूदियों ने हटते हटते आते आते पूरी जमीन को खाबिज किया और फलस्तीन के मुसलमान आज अपनी सरजमीन से यहूदियों को हटाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान की गोदी मीडिया आज उन्हें आतंकवादी कहती है। वाह, क्या कानून है, क्या कानून है। सोचिए तो सही कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।